बहुत सारी समस्या है। कुछ ऐसे हमारे बच्चे हैं जिनका तो सब्जेक्टिव कंप्लीट होता है बट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होता। बहुत सारे मिथ जो है आपके माथे में पल रहा है और 50% जो है आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। बेटा अपने ऊपर आज अगर मेहनत कर लेते हो ना, अपने ऊपर जो है अगर आप मेहनत कर लेते हो तो आज थोड़ा सा टाइम देना है अपने आप को, तो लगेगा कि भाई हम कुछ जान रहे, कुछ पढ़ रहे हैं और आपका नंबर जो है ना बुस्ट हो जाएगा। और इनका जन्म जो 1818 ईस्वी में हुआ था। इसकी पत्नी का नाम जैनी थी। इसने दास कैपिटल पुस्तक लिखा जो समाजवादियों के लिए बाइबिल था। तो बेटा ये चीजें आपको कर लेना है। सब्जेक्टिव के लिए सिंपल सी बात है, आपको लिखना पड़ेगा। नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी परीक्षा का जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ है और बच्चों के मन में हजारों लाखों सवाल चलते हुए आ रहा है कि सर कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो सीधा हम वो चीजें पढ़ ले और पेपर में सेम टू सेम वही चीजें आ जाए। ये सभी सवाल रहते हैं बच्चों को। और बहुत सारे बच्चों का तो ये सवाल है कि सर मेरा ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो जाता बट जब सब्जेक्टिव की बारी आता है तो एक लाइन लिखते हैं और उसके बाद दिमाग जो है खाली हो जाता है कि आगे का लाइन में हम क्या लिखें। मतलब है कि सीधा सीधी बात है कि हम भूल जाते हैं। तैयारी पूर्ण करना चाहते हैं सर बट हो नहीं पा रहा है। बहुत सारी समस्या है। कुछ ऐसे हमारे बच्चे हैं जिनका तो सब्जेक्टिव कंप्लीट होता है बट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होता। बहुत सारे मिथ जो है आपके माथे में पल रहा है। मतलब है कि परीक्षा आने से पहले ना ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम सभी बच्चों को होता है। तो उनका जो है एकदम रामबाण इलाज लेके आए हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते, ध्यान से आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सच बता रहे हैं आपका दिमाग जो है थोड़ा स्थिर हो जाएगा और आज के बाद आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप ही लोग का सवाल था कि भैया बोर्ड परीक्षा जो है आ गया है और 20 दिनों में सब्जेक्टिव की तैयारी जो है अपन लोग कैसे करें। बस इतना कर लेना है बेटा, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, समस्या का हल मिल जाएगा। ओके, तो बिल्कुल आप लोग सही जगह आ चुके हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है, पैटर्न कैसा है सभी बच्चों को पता होगा। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड के पैटर्न में आप देखते हैं कि 50% जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50% जो है आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। अब बात थोड़ा गौर से समझना, ध्यान से समझना, बड़े काम की बात बता रहा हूं। अगर आपका जो 80 नंबर का पेपर होता है, जैसे कि एसएसटी हो गया आपका 80 नंबर का, साइंस हो गया आपका 80 नंबर का, इसमें आप लोग को सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मतलब आपके पास ऑप्शन है कि एक क्वेश्चन नहीं बना तो दूसरा क्वेश्चन हम जरूर बना सकते हैं। अगर तीसरा नहीं बना तो चौथा क्वेश्चन बन सकता। मतलब 80 क्वेश्चन में से सिर्फ हमें 40 क्वेश्चन को बनाना है। ये पहली बात है। दूसरी बात यहां पे सब्जेक्टिव में भी सेम वही, अगर 4 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है तो हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से हमें 4 क्वेश्चन को ही करना है। ये चीज अगर आप लोग नहीं जानते थे तो आज जान लीजिए। और हां, पेपर देने टाइम ना अपने आप को होशियार मत समझिएगा कि हमसे बन जाएगा। जो क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर करना है। कंफ्यूज है जिस क्वेश्चन में उसे हमें टच नहीं करना, क्योंकि टच वो करते हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं होता। हमारे पास ऑप्शन एक नहीं बना तो दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, हमें तो 40 ही बनाना है ना। तो इन चीजों का, इन बातों का आप अच्छे से ख्याल रखिएगा। ये तो हो गया सर। लेकिन सर मुद्दे की बात यह है कि हमें सब्जेक्टिव जो है याद नहीं होता है। बहुत कोशिश कर लिए और इन कम दिनों में सर कैसे होगा। कुछ हमारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक तो भाई पढ़ना शुरुआत किए होंगे। मतलब अब उनको लग रहा है कि पेपर आ गया, अभी अपन लोग को पढ़ना चाहिए। वो बहुत जगह यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। तो बेटा आप भी धैर्य बना के रखिए, आपके लिए भी बेहतरीन सोल्यूशन लेकर आए। आपको करना क्या है, सबसे पहली बात, ठीक है, ये पैटर्न आप लोग को समझ में आ गया किस तरह से होता है। ओके, सबसे पहली बात आप लोग को क्वेश्चन बैंक लेना है। ठीक है, किसी भी कंपनी का आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। अब ये क्यों लेना है सर,
क्वेश्चन बैंक जो होता है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया रहता है, मतलब आप 26 में एग्जाम देने वाले हैं तो 25 का क्वेश्चन रहेगा, 24 का क्वेश्चन रहेगा, 23 का क्वेश्चन रहेगा। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि बोर्ड पेपर में जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यह काम आप लोग को कर लेना है। और उस सभी क्वेश्चन बैंक में जैसे आपको 7 साल मतलब या 5 साल 7 साल 2011 से मिल जाएगा 2025 तक का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब इन सभी क्वेश्चन पेपर में जो है आपको एक सेट देखने को मिलेगा, मतलब 2011 में जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ इसमें वो क्वेश्चन को जो आपको बनाना है, प्रैक्टिस सेट जिसे कहते हैं आप, वो आपको क्लियर करते चलना है। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मजे की बात तो यह है कि लगभग 40 से 60% जो क्वेश्चन पेपर में मतलब जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। तो आपकी तैयारी यहां पे भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ाए, मान लिया जाए हम आपके एसएसटी के टीचर हैं, मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूं, तो मैंने एक जबरदस्त तरीके से क्लास लिया है। जैसे कि आपको सिविक्स पढ़ना है, देखो कितना वीडियो है, 4 वीडियो है, आपका पूरा एसएसटी जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये जबरदस्त चीजें हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए ये जबरदस्त फायदेमंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे 4 घंटे के राउंड आपका सिविक्स कंप्लीट है, यहां पे 7 घंटे के राउंड हिस्ट्री कंप्लीट है, और यहां पे देखेंगे तो 5.5 घंटे के राउंड जो है भूगोल खत्म है, और अर्थशास्त्र भी आपका खत्म है, यहां पे लगभग 5 घंटे के राउंड। ये जो है वीडियो आपको पर डे देख लेना है, मतलब एक दिन इसको देखना है, हमें तय कर लेना है कि एक दिन में इसे कंप्लीट करना है। लेकिन कैसे? सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, वीडियो देखेंगे तो दिमाग से इधर उधर हो सकता है, भाई दिमाग है, कंप्यूटर थोड़े है जो सारी कुछ सेव रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये जो है आपको एक कॉपी लेना है, वीडियो को चलाना है एकांत जगह में जहां पे नॉइस वगैरह ना आता हो, वहां पे बैठना है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको लिखते चलना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ इसमें है। ठीक है, सब कुछ नोट करते चलना है। अब इससे यह फायदा होगा, अगर आप लिखते हैं ना, अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा याद होता है। वीडियो देखने से मान लिया जाए आपको 50% याद होता है, तो अगर आप लिखते हैं तो 80 से 90% जो है याद हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लिखते हैं तो उनको ज्यादा याद होता है। और कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीजें मैंने भी करा था, जब मैं पेपर देने जा रहा था उससे पहले मैंने ये भी किया था। ठीक है, मुझे भी याद नहीं होता था, वीडियो देखते थे दिमाग से निकल जाता था, तो मैंने क्या किया, लिखना शुरू किया। लिखने से जो है हमारा 80 से 90% कवर हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जब पेपर देने जाएंगे उससे 1-2 दिन पहले और एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर वीडियो 2x पे चला के 3x पे चला के सामने कॉपी रखेंगे, और उसके बाद एक हाईलाइटर से हाईलाइट करते चलेंगे कि सर ने क्या क्या इंपॉर्टेंस बता रहा है, क्या क्या चीजें बता रहा है। ये काम आप लोग को कर लेना है। उसी प्रकार से आपका जो है हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक्स का है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन कर लेना है। तो आपकी तैयारी जो है ना बेहतरीन हो सकता है और आप टॉपर बन सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं। अब ये मैं नहीं कहने वाला हूं कि बेटा मैं ये दे रहा हूं, एक क्लास पढ़ लो पूरा तुम टॉप कर जाओ। ये कहीं ना कहीं झूठी बात होते हैं और बच्चों को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम किया जाता है, तो वो चीज मैं नहीं करने वाला हूं। बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा कंटेंट से, मतलब आपके किताब से। जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे, किताब नहीं समझोगे, तो कोई भी कुछ भी बता दे उससे पॉसिबल नहीं है आप अच्छा कर पाओगे। हाँ, 30% रिजल्ट जरूर हो सकता है, 50% रिजल्ट जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप ये काम कर लेते हो जेन्युइन, तो ये चीजें हैं बेटा। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पूरा कॉन्सेप्ट कवर करा है, तो जेन्युइन चीज को पढ़ना है आपको। ये चीजें जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, जो समझ लो आप अपने भाषा में, ये काम आप लोग को कर लेना है। इतना कर लिए, इसमें 4 दिन दिए, आप पूरा कवर कर लिए। इसी तरह मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ एसएसटी ही पढ़ लो, हिंदी का भी कवर कर लो 2 दिन में। ठीक है, साइंस का कवर कर लो 2-3 दिन में। इस तरह से आपको कवर करते चलना है।
15 दिन आपको मैथ्स में टाइम देना है, उसको भी आपको कवर कर लेना है, लेकिन इसी तरह कवर कीजिएगा। बहुत सारे बहकावे वीडियो में नहीं पढ़ना, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना। बेटा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, बैठ के टारगेट सेट कर लेंगे कि आज इस वीडियो को हमें पूरा देख लेना है, चाहे जो हो जाए, और साथ में लिखते चलना है। लिखने से जो है आपका जो है सब्जेक्टिव जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आता है आपकी परीक्षा की बारी, और परीक्षा के लिए हमने बेहतरीन चीज लाया है, वो है हमारा एक सीरीज अग्निपथ सीरीज। और अग्निपथ सीरीज में जो आपके जो भी शिक्षक हैं, जैसे मैं हूं यहाँ पे आपको एसएसटी का जो है, आपको अग्निपथ में मैं आपको एसएसटी पढ़ाने वाला हूं। ये जो अग्निपथ सीरीज है इसको इस तरह से बनाया गया है कि बच्चे को जो है ना पेपर से डर नहीं लगेगा, मजा आएगा पेपर देने में। क्योंकि जैसे कि एसएसटी का एग्जाम होता है 80 नंबर का, तो सबसे पहले इसमें 80 ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है आपको, ठीक है, और उसके बाद इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया जा रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। ये एक पूरा का पूरा पेपर है, ये पूरा का पूरा पेपर है, और ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रत्येक दिन ये क्लास आपको शाम 7 बजे देखने को मिलता है, 7 बजे देखने को मिलता है PW बिहार बोर्ड 9-10 वाले चैनल पे। तो आपको ये कर लेना। और सबसे जबरदस्त चीज इसमें ये है कि आपको A4 साइज में जो है PDF भी मिल जाएगा, जहां पे OMR भी रहता है, जहां पे आप गोला भी कर सकते हैं। बाद में मान लिया जाए क्लास कर लिए, 1-2 दिन बाद जो है उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, 5 रुपये 10 रुपये जो में निकलेगा निकाल लीजिएगा, कम पेज में ही होगा, उसको निकाल लेना है और निकाल के खुद से मारना है। ये जो सेट किया गया इसमें क्वेश्चन, ये टीचर का गैस क्वेश्चन ही रहता है। इसमें मैंने भी बहुत सारे गैस क्वेश्चन इसमें डाल रखा, जो कि शुरू हो रहा है, तो इसमें आप लोग को करना है प्रत्येक दिन क्लास, ठीक है। अगर आप 2 दिन बाद वीडियो देख रहे हैं, 3 दिन बाद वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल पे जाके विजिट करके देख लेना, जहां शुरू हो रहा वहां से शुरू कर देना। ओके, ये चीजें कर लेना है। इन चीजों को करने के बाद आपका जो सवाल है, क्वेश्चन बैंक तो आप लोग को करना ही करना है, सभी को लिखना है, ठीक है, सभी को लिखना जरूरी है। अब इन दिनों में जो है हमें थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करना होगा। बेटा अपने ऊपर आज अगर मेहनत कर लेते हो ना, अपने ऊपर जो है अगर आप मेहनत कर लेते हो, तो आज थोड़ा सा टाइम देना है अपने आप को, तो लगेगा कि भाई हम कुछ जान रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, और आपका नंबर जो है ना पुष्ट हो जाएगा, 100% गारंटी है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव के लिए आपको जो है सब्जेक्टिव के लिए क्या करना होगा, लिखना होगा, लिखना होगा, ठीक है। जब तक नहीं लिखेंगे सब्जेक्टिव याद नहीं होने वाला है, लिखिएगा। और इससे जो मैंने आपको यहां पे ये चीजें जो कवर करवाया था, ये चीजें जो कवर करवाया था, मान लिया जाए इतिहास का है, इतिहास में हम हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करा, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट इधर उधर नहीं है, सारा पूरा का पूरा बुक का एक एक टॉपिक को हमने बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में कवर करा। बहुत सारे बच्चों ने देखा भी और देख भी रहा है। तो इससे क्या होगा कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जैसे कि मान लिया जाए आपके पेपर में पूछ दिया कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट सोचेंगे, सर ने क्या कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था। इसका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, और इनका जन्म जो 1818 ईस्वी में हुआ था। इसकी पत्नी का नाम जेनी थी। इसने दास कैपिटल पुस्तक लिखा, जो समाजवादियों के लिए बाइबिल था। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है 1 मिनट अपने ऊपर माथे पे प्रेशर डालेंगे कि सर ने वो वीडियो में पढ़ाया था, बताया था, और आपका जो है सब्जेक्टिव लिखना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी परेशानी, मेन फैक्ट्स बता रहा हूं, बच्चे ये चाहते हैं कि खास करके एसएसटी के पेपर में बच्चे को लगता है कि भाई जैसे सर ने बताया और जैसे हमने किताब में पढ़ा है सेम उसी प्रकार लिखना है। तो बेटा ये मानसिकता अपने माथे से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने भाषा में लिखें। जब पेपर देने जाएंगे तो वहां पे दिया रहता है परीक्षार्थी जो है अपने शब्दों में उत्तर दे, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूं एक छोटी सी क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे डिफिनेशन आपको मिला होगा। तो इसमें एक सिंपल सी लाइन है, अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव, प्यार,
कि भावना को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। एकदम सिंपल में क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत हो गया? बस इस चीज को कर लीजिए बेटा। तो फिर से मैं आपको बता दूं सब्जेक्टिव कैसे याद होगा, पैटर्न के बारे में बता दिया आपको। क्वेश्चन बैंक का खोलना है और उसके सभी सेट को जो है हल करना है। दूसरा बात, अगर आप लोग को जो है ये क्लास देखने को मिल रहा है तो जरूर आप लोग देखेंगे, और साथ में ये वाला क्लास आप लोग को कहीं भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर इस तरह की कंटेंट आपको मिल रहा है तो कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये मैंने पूरा का पूरा सेट किया है बिहार बोर्ड के उन तमाम छात्रों के लिए जो इस बार पेपर देने वाला है। हर बार मैंने इस तरह से काम करा और बच्चे ने अच्छा मार्क्स लाया है। टॉपर की कहानी थी, टॉपर ने कहा था कि सर आपका जो वन शॉट वाला चीज़ था बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमने बता रखा है। तो बेटा ये चीज़ें आपको कर लेना है। सब्जेक्टिव के लिए सिंपल सी बात है, आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। जो मैं पढ़ाया हूं उसको लिखिए, क्वेश्चन बैंक को लिख लीजिए, इतना ही करना होगा। कोई दवाई नहीं दिया जाता है कि आप पढ़ के टॉप कर दे जाइएगा, जब तक नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा टॉप करने की बात नहीं आती है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट कवर कीजिए, फालतू की वीडियो मत देखा कीजिए, मैं यही आप लोग को सलाह दूंगा। बाकी पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है बेटा, अभी अपने आप को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, जितना हो सके मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के जो है एक पर्ची नहीं आर्यन सर आपको दे देंगे जो आप टॉप कर जाइएगा। ये जो कहने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं बच्चे को भटकाने का काम करता है और कुछ नहीं करता है। मैं सीधी बात बोलता हूँ, साफ बात बोलता हूँ। तो बेटा कॉन्सेप्ट कवर हो सकता है जब इस तरह की वीडियो आपको मिल जाए, जहां मिले आप वहां से ही पढ़ लीजिए, लेकिन इतना कर लीजिए, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए आपको लिखना होगा, ठीक है, लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए सोने से पहले कोई भी सेशन 200 300 500 ऑब्जेक्टिव वाला है उसको एक बार 2x 3x पे जो है करके देख लीजिए, आराम से सो जाइए, आराम से हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं है बेटा, आराम से कर लोगे, ठीक है। अपने आप के जहां आप पढ़ते हो वहां लिख के चिपका दीजिए, मैं कर सकता हूं, ठीक है, मैं टॉपर बनूंगा, मेरा टारगेट है। और जब जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे ना तो आपको वो मोटिवेट करेगा। दूसरे के मोटिवेशन से कोई आज तक मोटिवेट नहीं हुआ है। ओके बेटा, अगर आप लोग का तब फिर भी कोई दिक्कत रहा होगा, कोई समस्या रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएंगे, आपकी समस्याओं को हम जल्दी समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू।